राजा के अंदर पीड़ा थी। बोले तुम कैसे बना लोगे? बोले हमें थोड़ी सी सेना दे दो, बाकी तो हम कुशल हैं, वो अपना आप कर लेंगे। अगर मैं तुम्हें कोई मौका दे दूं तो? बोले मौका दे दो। बोले फिर या तो हम जीत के लाएंगे उसको, और या आएंगे नहीं, हम युद्ध में बलि हो जाएंगे। है तो बात दम के भाई, बात तो ऐसी करेंगे, चलो एक मौका देते हैं। राजा ने जैसे जो उन्होंने मांगा वो हथियार सेना दे दे, और उनको मौका दे करके कहा ये सिंह राजा है, ये हमारे को बहुत परेशान करता है। बोले कोई बात नहीं। वे सेना लेकर के चले गए। चालाक थे, धूर्त थे, उन्होंने बजाय युद्ध करने के धूर्तता का काम किया। सैनिकों का वेश बदलवा दिए और सामान्य नागरिक बना दिए, और खुद वे कुछ ऐसे बन करके इधर उधर छिप कर जाकर उसकी राजधानी के ऊपर रात्रि के समय में अचानक आक्रमण कर दिया। अब ये गैर बात थी, गलत बात थी, गैर नीति की बात थी। ऐसे आक्रमण करना, कोई युद्ध के लिए कुछ घोषणा नहीं, कोई बात नहीं, जाकर आक्रमण कर दिया। और परिणाम आता है वो लोग सजग थे नहीं, न वहां पर उस समय इतने सैनिक ड्यूटी के ऊपर थे। आक्रमण कर दिया, महलों में घुस गए, सिंह राजा को पकड़ लिया। ये चालाकी से काम किया, पकड़ लिया। अब राजा गिरफ्तार हो गया, राजा को काबू में कर लिया, तो उसकी सेना पीछे करती क्या, राज्य पर अधिकार हो गया। ये चारों उसको बंदी बना करके हस्तिनापुर आए। महाराज महापद्म के पास आए और बोले लो जी, आपने काम के कहा था, हमारे को काम एक बताया था, ये लो हमने ला दिया आपके शत्रु को। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने। किया कैसे? बोले ये तो हमारी कला है, हमने कैसे किया, आपका शत्रु है ये, आपको ला दिया। राजा भावुकता में आ गया। ये भावुकता भी बड़ी खराब होती है। आदमी को कभी समझ नहीं खोनी चाहिए, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, विचार से काम करना चाहिए। राजा भावुकता में आ गया। बोले भाई तुमने ऐसा काम कर दिया, बोलो क्या चाहते हो, आज मैं तुम्हारे को मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा कह बैठा ये, मैं तुम्हारे को मुंह मांगा इनाम दूंगा। चारों ने आपस में कहा, राजा फंस गया, कह बैठा है मुंह मांगा इनाम। बोले क्या चाहिए तुम्हारे को? कहने लगे महाराज आप हमारे को 7 दिन के लिए राज्य दे दो। ये हम क्यों मांग रहे हैं, ये भी कहा क्यों मांग रहे हैं, हमें अभी नहीं चाहिए। कोई आपका शत्रु कुछ ऐसा हो कभी काम पड़ जाए, उस समय हम आपको अपनी बुद्धि का चातुर्य कौशल दिखाना चाहते हैं उस समय में, इसलिए हमारे को राज्य दे दो 7 दिन के लिए, जब हम कहें तब दे देना, अभी हमारे को कोई जरूरत नहीं है। राजा ने सोचा बड़े हितैषी हैं ये तो, बहुत ही इतना विचार करते हैं। बोले ठीक है, वचन दिया, जब कहोगे 7 दिन के लिए राज्य दे दो। बंधुओं, राजा ने उनको अपना मंत्री बना लिया, इतना बुद्धिमान जान करके मंत्री बना लिया। अब तो उनका मौज हो गई, वहां से मंत्री पर छूटा था, यहाँ फिर मिल गया, रहने लगे। जो भी एक मंत्री काम होता व्यवस्था देखने लगे। राजा के मन में बड़ी गहरा स्थान बना लिया, रहते रहे, चलता रहा। संयोग फिर घटित हुआ, और घटित क्या हुआ बंधुओं, वे जो उज्जैनी नगरी के अंदर एक कंपनाचारी आए थे, 700 मुनियों के साथ आए थे, वे भ्रमण करते घूमते हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में जहां भी संतों के ठहरने की जगह थी, बाग बताते हैं वहां पर उनको ठहरा दिया गया, ठहर गए। इन चारों को पता चला वही है कंपनाचार्य है, जिसके वजह से हमारा मंत्री पद गया था, हम निष्कासित हुए थे, वही आए, अब हम इनसे बदला लेंगे। ऐसा उन्होंने सोचा, और सोचकर विचार करके
कहा वैसे तो हम इनको पराजित नहीं कर सकते, वाद विवाद में कोई और तरीका अपनाया जाए। और तरीका क्या अपनाया जाए? उन्होंने जिस बाग में ठहरे थे उसके चारों ओर कहीं कहीं गढ़े खुदवा करके शस्त्र दबा दिए। देखो धोखा छल कपट दुनिया में क्या होता है। और फिर जा करके महापद्म से कहा, आपने सुना क्या कि यहां वो जैन साधु आए हुए हैं? बोले हाँ वो आए हुए हैं, बाग में ठहरे हैं और बताते हैं काफी साधु हैं। क्या बात है? साधु आए हुए हैं? हाँ हाँ क्या बात, क्या साधु आए हुए हैं? महाराज हर एक सफेद चीज दूध नहीं होती, आप समझ लो, छाछ भी होती है। बोले फिर? और एक आंख का पौधा होता है उसका रस भी सफेद होता है, जहर होता है। सारे सफेद चीजें दूध नहीं होती। मतलब क्या तुम्हारा मंत्र, बात बताओ। बोले ये साधु नहीं है। बोले और? बोले आपके दुश्मन है। दुश्मन कैसे है? बोले ये 700 आदमियों की फौज है, ये साधु नहीं है। ये तो हथियार लेकर के सारी चीज लेकर आए हैं और मौका पाकर आप पर आक्रमण करेंगे। ये वो कैसे? बोले आओ चलो दिखा देते हैं। राजा को ले गए और सेवकों को ले गए, जो गढ़ों में हथियार दबाए थे वो खोद के दिखा दें। ये देखो, देखो आप, साधुओं का हथियार से मतलब क्या? ये क्यों छिपा रखे ना हथियार? ये हथियार लेके आई हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। साधुओं के ने ऐसा कहा? बोले यही तो कह रहा हूं, सारी सफेद चीजें दूध नहीं होती, आप धोखे में हो। फिर क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए तो मैं क्या बताऊं? आप हमें मौका दे दो, हम अपने आप देख लेंगे। बोले ठीक है, तुम्हारे को मौका दिया। इन्होंने 7 दिन वाला जो राज्य था वह उस समय कह करके 7 दिन के लिए राज्य ले लिया और ले करके सेना लगाकर उन साधुओं को घेर लिया गया और क्रूर से क्रूर आदेश जारी कर दिया, इनको कोलों में पीसो, इनको ऐसा करो ऐसा करो, एक भी जिंदा न जाने पाए, ऐसा इन्होंने आदेश ढंग बना दिया। बंधुओं 3 दिन का समय सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, कोई हमारे को गलत न बताए, इसलिए कहा कि तुम राज्य छोड़कर चले जाओ। हस्तिनापुर राज्य इतना बड़ा, 3 दिन में जिसको पार न किया जा सके, आचार्य एकंपनाचार्य ने संतों से कहा कि वे अब तो सागारी संथारा और ध्यान, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हम। एक किसी श्रावक ने कहा, पता चल गया था, लेकिन राज्य के खिलाफ बोले कौन? उसने कहा इतने सारे साधु हैं, क्या किसी में कोई ऐसी शक्ति, कोई चमत्कार नहीं जो इस भारी संकट और कष्ट को टाल सके? हमारे 700 साधुओं में किसी के पास ऐसी कोई शक्ति और कोई लब्धि नहीं, हमारे पास नहीं। कोई और तुम्हारा ऐसा कोई साथी हो? चर्चा चल पड़ी संतों में। एक संत ने कहा मुनि विष्णु कुमार के पास सुनते लब्धियां हैं और शक्तियां हैं, वे इस समय में वो संघ की रक्षा कर सकते। तो वो तो हजारों कोस दूर है, उनको लाए कौन, बुलाए कौन, बताए कौन? एक साधु निकला, बोला जी मैं भी सिद्धि कर रहा हूं और मेरी इतनी सिद्धि में वहां तक पहुंच सकता हूं, आ नहीं सकता। बोले फिर तो ठीक है, एक बार उनके पास सूचना भेज दी जाए और वहां तक सूचना चली जाए, बाकी काम उनका होगा। उस साधु का आदेश दिया। वो साधु गगनगामिनी विद्या जो उसकी अपूर्ण थी, उसके द्वारा मुनि विष्णु कुमार के पास पहुंचे।
सारे हालात और सारी बातें बताई, कहा ये स्थिति संघ के और 700 साधुओं के ऊपर भारी कष्ट है, मृत्यु मरणांतिक कष्ट है। सुनकर मुनि विष्णु कुमार को बड़ा दुख हुआ। बोले अरे इतना बड़ा जुल्म, और मेरे छोटे भाई के राज में। उन्होंने कहा मेरी गोदी में बैठो। साधु को गोदी में बैठाया और फिर अपने गगन गामनी विद्या का प्रयोग करके, और वे तो उसे लेकर के वहां उपस्थित हो गए। बड़ी आशा की किरण जगी, अब संकट दूर होगा। मुनि विष्णु कुमार आ गए, सिद्धि संपन्न लब्धि संपन्न रिद्धि संपन्न मुनि आ गए। अब देखो क्या होता है। आचार्य से बात करी, सारे हालात पूछे, बोले कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। मुनि विष्णु कुमार अपने छोटे भाई महापद्म के पास गए। उसने बड़ा स्वागत किया, बड़े भाई भी थे, पहचान लिया, मुनि थे, सत्कार किया। उसके बाद मुनि ने कहा ये क्या करवा दिया। वो रोया महापद्म। बोले मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं पता था ये इतने दुष्ट हैं और इन्होंने ये इतना बड़ा कुचक रचा। मैं तो वचन में बंधा हूं 7 दिन के लिए, अगर ये ना होता तो फिर मैंने दंडित करता, अब मैं करूं तो करूं क्या। बोले समझा देखा, बोले नहीं ये नहीं मान सकते। मुनि विष्णु कुमार उन चारों के पास गए, उनसे कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुनि किसका क्या लेते हैं, तुम्हारा क्या लेते हैं, आए थे चले जाएंगे, ये तो मैं कह देता हूं, पर ये 3 दिन की बात है, तुम्हारी बहुत गलत है, इतने दिन में तो पार ही नहीं हो सकता राज्य। बोले नहीं नहीं, जो हमने कह दिया ठीक है बस। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने, तो मुनि बोले चलो मैं आया हूं, कुछ मेरी झोली में डाल दो, मुझे तो दे दो। बोले क्या चाहिए, बोले कुछ जमीन दे दो, जाओ हम तुम्हारे को 3 कदम देते हैं। कहां की, बोले कहीं भी मां, बोलो 3 कदम जमीन आपको देते हैं, आप रह लो, अपने साथियों को रख लो, अपने आचार्य को रख लो, जिसको रखना उसको रख लो, तुम उसमें रह लो, वचन दो। हाँ हाँ वचन दिया, कई माप लो, 3 कदम जगह देते हैं। बंधुओं, साधु अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने प्रदर्शन के लिए, अपने नाम के लिए, यश के लिए कभी नहीं करते। वो एक संग रक्षा का प्रश्न था। मुनि ने अपनी विक्रिया नाम की लब्धि का प्रयोग किया और फिर वो एक कहा 3 कदम, अपना विराट रूप उन्होंने बनाया, और इतना विराट रूप बनाया, इतना विराट रूप बनाया, सारा राज्य और ये धरा उन्होंने माप दे। और फिर बोले, जब ये रूप देखा वो चिल्लाए चारों ओर, बोले बचाओ बचाओ। बोले अभी नहीं, 1 कदम उठाया, बोले बताओ कहां रखो, जगह ही नहीं थी कहीं, जो बता देते वो कि यहां रख लो। मुनि के मन में आक्रोश था, लेकिन फिर भी मुनि क्षमावान होते हैं। वो हाथ जोड़ के चारों बोले प्राणों का दान दे दो, हम चले जाएंगे, हम फिर ऐसा अपराध नहीं करेंगे। प्राणों का दान मांगा, मुनि ने दे दिया, उनको छोड़ दिया। मुनि सामान्य रूप से लौटे, कष्ट दूर हो गया, संघ में बड़ी प्रसन्नता हुई, राज्य में बड़ी प्रसन्नता हुई। लोग दर्शनों के लिए आते हैं, मुनियों के दर्शन करते हैं और फिर मुनियों से प्रार्थना करते हैं। 3 दिन से मुनि आहार को भी उठे ही नहीं थे, परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी। प्रार्थना की कि महाराज पधारो हमारे घरों में आओ, और मुनि लोग उस समय फिर भिक्षा के लिए घरों में जाते हैं और गृहस्थ जन अपने अपने घरों के द्वार पर खड़े होते हैं। मुनि आते हैं, उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। इस तरह मुनियों के पारने हुए और फिर यथा समय मुनि वहां से विहार कर जाते हैं। उसके बाद में बंधुओं, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार वह जो तिथि थी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा की तिथि थी, जिस दिन ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। उस दिन से ये पर्व कैसे प्रारंभ हुआ, अब इसकी बात मैं जैन धर्म के अनुसार बता रहा हूं। पहली बात, गृहस्थों ने आज भी सोन मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अब जरा समझना, ये सोन चीज क्या है। शब्द है श्रमण,
क्या शब्द है? श्रमण शब्द। श्रमण मैंने साधु होता है, साधु का एक नाम श्रमण होता है। श्रमण शब्द प्राकृत भाषा में समण बनता है। भाषा भेद से शब्द का स्वरूप बदलता है, यह समण बनता है। समण से आगे चलकर ये शब्द सऊण बनता, सऊण, सऊण बनता है। और सऊण शब्द से आगे चल करके सोण बनता है। सोण मनाने का अर्थ है साधुओं को मनाना, साधुओं की वंदना करना, साधुओं से प्रार्थना करना, हमारे घर पधारो, हमारे घर आओ, हमारे को सेवा का अवसर दो। यह है श्रमणों को मनाना, समण मनाना, सौण मनाना, सोण मनाना। ये सोण मनाना है। अब साधु आते नहीं, लोगों ने आसान रास्ता निकाला, समण लिखा और 2 चावल लगा दिए, चलो भाई साधु मना लिए, अपना खाना पीना चालू करो। समझ आई सौण की? वो जो धागा लगाते थे बंधुओं, वो रक्षा का सूत्र भी तब से चला। और आज भी जो धागा वहां पर लगाते हैं, कोई लाल सा धागा, वही धागा आज इस बात के कामना में लगाया जाता है कि उस समय में संतों की रक्षा हुई थी, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम मर्यादाओं की रक्षा करेंगे, हम नारी जाति की रक्षा करेंगे, हम बहनों की रक्षा करेंगे। बंधुओं, तब से धागा वह राखी जो कहलाता, रक्षा का वचन, रक्षा का बंधन जो भाइयों को बांधा जाता है, तब से, उस समय से ही, उस जमाने से ही, 20वें तीर्थंकर के युग से ही यह परंपरा चली आती है और ये रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाता है। समझ पाए आप कि रक्षा बंधन का जैन धर्म के अंदर किस प्रकार से और क्या महत्व है, और यहाँ पर साधुओं के प्रति कितनी श्रद्धा व्यक्त की जाती है कि संतों के दर्शन के बिना गृहस्थ लोग कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। आज ये परंपरा इस रूप में बनी है।